टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। 11 साल बच्चे की उम्र है और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज को हाथों में पकड़ पाता था और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिशें करनी है, सब कुछ करके देख लिया और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और माइक देना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਓਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਅਗਰੋਹਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। पूरी फैमिली नाल जाती सी लेके? ਹਾਂਜੀ। अपोस्टल जी, 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो? तो तुम क्यों पैसा खराब कर रही है? तो जब रिश्तेदार कहते तुम ना करो खराब। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ और चलना शुरू होया। आमीन। और अपोस्टल जी, उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। जैसे ही वो वर्ड सुना, सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुकड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं और खुदावन ने हील किया। सिफत बयान में ओरी कुदरत तो है। साजी चुप। की सिफत बयान में ओरी कुदरत तो है। सुन हो जादिया जिधर भी कराते आन में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं, ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਜੀ। परमेश्वर वापस करेगा तुमको। आमीन।
वो वापिस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथों को उठा के इन जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या, इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए, लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिम्मी हैं? छिम्मी छेमी च बल्ले छेमी छेमी सिक्योरिटी हट जाओ। देखिया इनू चुक के लेके आए। ओए तू डोले डोले बनाए तू हैं? हाँ ਇਹ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हरियाणे ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ। आस पास से हट जाओ यार प्लीज, थोड़ा आत्मा में अभी रहो। ये जो स्पिरिट है ना इसे बंद कर दो, जो अजीब सी स्पिरिट है जो खलारा डालने वाली, लोगों को दिखेगा ही नहीं ऐसे कुछ। मुंडिया मेरा दिल कर रहा था इदा ही आप घूमते ही रही है पूरी चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो, इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं। और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे हैं। यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिस पे ये बीतती है वो जानता है। आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर गिरवी है, आपका बच्चा अभी भी ठीक नहीं है, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, तेरी जमीन बिक गई, घर बिक गया, ये ठीक भी नहीं होगा, सब कुछ चला भी जाएगा। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, बाइबल कहती है, अपना सारा कुछ व्यय कर चुकी थी, खर्च चुकी थी, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की उसने चर्चा सुनी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। और जब उसने गवाहियां सुनी और उसको विश्वास पैदा हुआ, उसने कहा अब मैं भी चंगी हो जाऊंगा। आज मेरा बिलीव है आपकी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस आज हील होंगी इन जीसस में। मेरा बिलीव है ये। आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपकी मैरिज की सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत आज झुक जाएगी खुदाबंद के वचन के सामने और हील होगी।
जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं। और आज से खुदा बाप की मर्जी आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू होगी इन जीसस ने। यीशु मसीह ने कहा है कि यह साल सुपरनैचुरल चीजों को देखने का होगा। लोग आपको बताएंगे मैंने आपके यीशु का सपना देखा है, मैंने आप अपने पास्टर को दिखाएंगे ये हमारे पास, वो बोलेगी मैंने इनको देखा है सपने में। नॉन बिलीवर्स गैर भाषा जितनी बोल सकते हो इस साल बोलना, क्योंकि मैं आत्मा में देख चुका हूं चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी उल्टी दिशा में। सुनो, एक दिशा है कि शैतान आपको बीमार कर रहा है, वो सीधी दिशा में जा रहा है कि हाँ मैं बीमार कर रहा हूं, परमेश्वर उसे उलट देगा। उल्टी दिशा मतलब हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये साल आपको बच के रहना है। जो चीजें आपने कंट्रोल में नहीं रखी हैं 2025 में, उन्हें रिकॉग्नाइज करो, उन्हें पहचानो। मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, पहचान लिया मैंने बड़ा कंट्रोल किया, 25 में नहीं हुआ, 26 में अगर मुझे ये आशीष लेनी है, मुझे इसको काबू में करना है। वचन कहता है कि जो तुम बोते हो वो तुम काटते हो। लिखा जब तुम स्वाभाविक देह को बोओगे तो अविनाशी देह को काटोगे। इसका मतलब जब तुम अपने शरीर को और शरीर की इच्छाओं को बो दोगे, उसे मिट्टी में मिला दोगे, उन पर काम नहीं करोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो परमेश्वर कहता वो तुम्हें अविनाशी एक ऐसी आशीष देगा जो नाश नहीं होगी। वो सामर्थ्य देगा, वो डिलीवरेंस देगा। 2026 में पहचानो। अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं तो माफ करो। अगर आप ज्यादा बातें करते हैं दूसरों की, पहचानो, निकालो उसे। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पे, उसे कंट्रोल में लाओ 2026 में। इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति परमेश्वर के वायदे को लेट कर सकता है, लेट। तारीफ करो इन लोगों के लिए, जा सकते। क्यों हाथ खड़े किए आपने? तारीफ करो जोर से। हालेलुया।